नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने दिखाई दी। अमेरिका समेत लगभग समूचा यूरोप और दूसरी ओर रूस समेत कुछ देश इस युद्ध को लेकर एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे, जिसका तनाव और असर दुनिया भर में अलग अलग ढंग से महसूस किया गया। इसका अंत कैसा होगा, इस पर जारी विमर्श के बीच अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचने वाले हैं। उससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने क्रेमलिन में कहा कि जरूरत पड़ने पर वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करने को भी तैयार हैं। सऊदी अरब में दुनिया की दो ध्रुव विरोधी महाशक्तियों के प्रमुखों के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष की होने वाली मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय हलचल पैदा कर रही है। संभावना इस बात को लेकर भी है कि इस यात्रा के दौरान तीनों नेताओं का एक दूसरे से आमना सामना होगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो किन पहलुओं पर इनकी आपसी बातचीत होगी, इस पर चर्चाएं गरमा रही हैं। लिहाजा इस दौरे को लेकर तीनों नेताओं के बीच सामंजस्य को बनाए रखना सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों नेता रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर भी चर्चा कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या सऊदी के क्राउन प्रिंस इस युद्ध की मध्यस्थता करवाने जा रहे हैं? और अगर वाकई ऐसा है तो इसके लिए सऊदी अरब को ही क्यों चुना गया, किसी और देश को क्यों नहीं? ये भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब हमने कुछ एक्सपर्ट्स की राय से समझने की कोशिश की है, उस पर भी अभी हम आएंगे। लेकिन इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की युद्ध विराम की संभावित हलचल और ट्रंप पुतिन से होने वाली संभावित मुलाकात से पहले ही अपने देश के लिए युद्ध विराम समझौते के तहत सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। उन्होंने एक आइडिया भी सुझाया है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में सैनिकों की एक शांति सेना तैनात की जानी चाहिए। उनका यह प्रस्ताव अमेरिका के यूक्रेन की नाटो सदस्यता हासिल करने की कोशिश को खारिज करने के बाद आई। लंबा युद्ध झेलते झेलते त्रस्त हो चुके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की इन चिंताओं पर चीन के एक पूर्व शीर्ष सैन्य अधिकारी और चीन के डिफेंस एक्सपर्ट झो बो ने कहा कि चीन के सैनिक रूस यूक्रेन में होने वाले किसी भी युद्ध विराम समझौते को बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। झो बो ने भारत का भी जिक्र किया और कहा कि गुट निरपेक्षता पर चलने वाले भारत का रोल भी इसमें महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि चीन सैनिक भारत जैसे गैर नाटो देशों के साथ मिलकर यूक्रेन में अगर रणनीतिक तौर से काम करें तो इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। चीन के पूर्व शीर्ष अधिकारी और सिंगुआ यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजीज के सीनियर फेलो झो बो ने कहा कि चीन के पास युद्ध के बाद की शांति स्थापित करने में पर्याप्त सैन्य ताकत के साथ पूरी तरह से वो सक्षम भी है। उन्होंने याद दिलाया कि 1990 के दशक में बीजिंग की सक्रियता से ही यूक्रेन ने एटॉमिक वेपन्स छोड़ दिए थे। वैसे ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हालात अब 1990 वाले दशक से बहुत हद तक बदल चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूएन शांति सेना में 120 से ज्यादा देशों के सैनिक शामिल हैं, जिसमें भारत की ओर से बहुत बड़ा योगदान है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अगले हफ्ते 3 साल हो चुके हैं। इस युद्ध में दोनों ही देशों के लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। इसके बावजूद संघर्ष विराम का फिलहाल कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रियाद में मिल सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के इसमें शामिल होने के साथ त्रिपक्षीय वार्ता होगी या नहीं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन पर शिखर सम्मेलन की पुष्टि की। ब्रूस ने कहा कि विदेश मंत्री रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स और विदेशी दूत स्टीव विटकॉफ मंगलवार को रियाद में रूसी प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और व्लादिमीर पुतिन के कूटनीतिक सलाहकार यूरी उशाकोव
बैठक के लिए रियाद पहुंच चुके हैं। हालांकि इस बैठक का नतीजा क्या रहने वाला है और इसमें किन पहलुओं पर चर्चा होगी, उस पर भी दुनिया भर की निगाहें रहेंगी। अब सवाल ये कि अगर रूस और यूक्रेन युद्ध विराम की ओर बढ़ना ही चाहते हैं और अमेरिका भी अगर इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, तो इसके लिए उन्हें कथित तौर से मध्यस्थता कराने वाले देश के तौर पर सऊदी अरब को ही क्यों चुना? इस सवाल के जवाब में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में जो बाइडेन के शासन में सऊदी अरब ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी के तौर पर अपनी निर्भरता को अमेरिका से काफी कम किया था। अधिकतर वैश्विक मामलों में सऊदी अरब ने तटस्थ रुख दिखाया था। चीन और रूस जैसे देशों ने भी इसमें अपनी नजदीकी बढ़ाई है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने पर सऊदी ने खुले तौर पर उनका स्वागत किया था। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि उसके ऐसा तटस्थ रुख के कारण ही सऊदी अरब ज्यादा बेहतर विकल्प उन्हें दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये तमाम बातें फिलहाल चर्चाओं के दायरे तक ही सीमित हैं। क्या ये बैठक त्रिपक्षीय होगी या फिर सिर्फ ट्रंप और पुतिन के बीच ही चर्चा होने वाली है? फिलहाल संशय के बादल जब तक छटते नहीं, तब तक औपचारिक तौर से कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल होगा। फिलहाल यहां पर जो संभावनाएं बन रही हैं, संभावना यही है कि एक लंबी अवधि के बाद रूस और यूक्रेन जो है युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं और कुछ मुद्दों पर उनका आपसी समझौता भी हो सकता है। फिलहाल अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभी ये बैठक होनी बाकी है। फिलहाल राम की रिपोर्ट में आज इतना ही, लेकिन यहां पर राम की रिपोर्ट देखने वाले तमाम जो दर्शक हैं हमारे, उनसे खास गुजारिश ये कि अगर आपके पास भी कोई सुझाव हैं और अगर आप चाहते हैं कि किसी खास मुद्दे, किसी खास विषय को हम अपने इस खास कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना ना भूलें। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।